नमस्कार। मैं अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के कैंपस में हूँ। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये बसेस हैं, ये येलो येलो बसेस जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की हैं। कुछ बसेस अभी गई होंगी, बच्चों को लेने गई होंगी, स्टाफ को लेने गई होंगी। और ये सबसे दिलचस्प चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली कि स्टूडेंट्स को यहाँ तक लाने और छोड़ने के लिए बसेस लगी हैं यूनिवर्सिटी के लिए। जो पर्वतीय क्षेत्र की जो कठिनाइयाँ हैं, आने जाने की दिक्कतें हैं, उसको समझा गया है। और इन बसों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने, पूरा एक बेड़ा है उनके पास, और ये बेड़ा यहाँ पे खड़ा रहता है, फिर यहाँ से निकलता है, मूव करता है, फिर बच्चों को लाता है जहाँ जहाँ उनके स्टेशन हैं, जहाँ जहाँ वो है। अब ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम सेम तरह की दिक्कतें फेस कर रहे हैं अपने वाले पहाड़ में, जहाँ पे आने जाने की जो दिक्कतें हैं, एजुकेशन की जो जो इश्यूज़ है, कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। हम एक बार ट्रैवल कर रहे थे, या कई बार जब ट्रैवल करते हैं तो बच्चे पैदल लगे होते हैं, धूप में या बरसात में पैदल लगे होते हैं। तो सोचिए कितना मुश्किल है एजुकेशन को हासिल कर पाना हमारे पहाड़ में। हमारे पहाड़ों में हो क्या रहा है कि जो डिग्री कॉलेज हैं, छोटे छोटे इलाकों में, कस्बों में जो डिग्री कॉलेज स्थापित हैं, वहाँ जो है, क्योंकि आने जाने की दिक्कतें हैं, तो हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो एजेंडा है, वो जो है, जो लोकल जो टैक्सी है, उसका एजेंडा, वो अपना एजेंडा सेट करता है और हम पे थोपता है। मतलब हम जो बच्चे पहाड़ के हैं या हमारी लड़कियां जो हैं, उसके हिसाब से, टैक्सी वाले के टाइम के हिसाब से हम अपना एजेंडा सेट करते हैं। वो अगर उसको 8 बजे अगर निकलना है तो हमें 8 बजे पहुंच जाते हैं, भले ही कॉलेज 9 बजे या 10 बजे हो, तो हम उसके हिसाब से पहुंच जाते हैं। और अगर उसके 11 या 12 बजे निकलना हो वहाँ से, छोटे स्टेशन से, तो हम उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हम अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं कर पाते, या बाकी चीज़ें हम नहीं कर पाते जो हमें कॉलेज में करना चाहिए। तो ख़ासकर लड़कियों वाले एजुकेशन के मामले में, जो हायर एजुकेशन है, मतलब कॉलेज लेवल की एजुकेशन है, उसके मामले में हम लोग यहाँ पे लैग कर जाते हैं। और एक बहुत बुनियादी चीज़ है, हम टैक्सी वालों को देख कितना महंगा पड़ता है। टैक्सी एक छोटी जो कोई लड़की अगर ग्रेजुएशन करना चाह रही है किसी डिग्री कॉलेज से, पहाड़ के डिग्री कॉलेज से, तो कितना महंगा पड़ रहा है। और महंगे की भी छोड़िए, उसका जो एजेंडा है, उसकी जो 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 दिनचर्या है, उसका जो सेट हो रहा है टैक्सी वाले के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। अगर इस तरह की व्यवस्था होती कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूशन, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ अगर इस तरह की व्यवस्था होती कि पहाड़ों में जो है, वहाँ से बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए बसेज होती, बसों का बेड़ा होता, तो कितनी सुविधा हो जाती, कितने बच्चे जो है उसका फ़ायदा लाभ उठाते, और कितना बेहतर उनके लिए हो जाता। लेकिन यहीं पे हम लैग कर जाते हैं, आइडिया के लेवल पे हम लैग कर जाते हैं। और ये जो है, हम सीखना भी नहीं चाहते। सबसे दिक्कत ये है कि हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके बावजूद इन्होंने जो एक आधारभूत ढांचा तैयार किया है, जो बुनियादी ढांचा तैयार किया है, और जो बेसिक प्रॉब्लम जो है, इस पर्वतीय इलाके की जो बेसिक समस्या है, आने जाने की जो दिक्कतें हैं, उसको समझा है। और ये बसेस तैयार की हैं, बसेस का बेड़ा रखा है, उसका खर्चा देती है यूनिवर्सिटी, और बच्चों को सब्सिडाइज किराया जो है, सब्सिडी के आधार पर बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है। इसका इस्तेमाल जो है यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी करता है, वो भी सब्सिडाइज रेट पे। हालांकि ज़्यादातर स्टाफ इधर रहता है इस कैंपस में, लेकिन जब बसें जाती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो वो टीचर्स भी उसमें आते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे क्या होता है कि एजुकेशन छूटती नहीं है। हमारे यहाँ तो पहाड़ों में कई बच्चे इसीलिए मतलब अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते कि बहुत दूर है आना जाना। और ये इस तरह का कोई आइडिया अगर फ्लोट होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, फंड की कोई कमी नहीं है, इतना छोटा काम तो किया जा सकता है। कम से कम हिमाचल प्रदेश, जिसे हम मॉडल स्टेट कहते हैं, इससे ये आइडिया तो हम ले ही सकते हैं।